बच्चों हम लोग देखेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। दिया गया कि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों पर उभयनिष्ठ जो जीवा है के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त मैंने बनाया ये, जिसका केंद्र क्या है O। दूसरा वृत्त बनाया प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो बिंदुओं पर, तो दो बिंदुओं पर क्या करना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिए, एक बिंदु A पर, दूसरा बिंदु B पर। इसका केंद्र क्या हो गया O डैश, ठीक है। और इसकी उभयनिष्ठ जीवा, ये उभयनिष्ठ जीवा हो गई। और केंद्र से हमने दोनों केंद्रों को आपस में क्या किया, मिला दिया, जो एक दूसरे को M बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो दिया में हम लिखेंगे क्या, दिया है हमें O तथा O डैश केंद्र के दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हमसे कह रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंब समद्विभाजक पर स्थित है। हमको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है AM बराबर BM। साथ में सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश। लंब समद्विभाजक, लंब मतलब 90 अंश, समद्विभाजक मतलब दोनों समान भागों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ये आपका हो गया, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें हम रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना A से O, B तथा O डैश और AO O डैश को मिलाया। रचना में रचना क्या हो गई, A तथा B को O और O डैश से मिलाया हो गया। और जब इसको मिला लिया, उसके बाद आती है हमारी उत्पत्ति। इसमें हम संपूर्ण चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कहां से क्या हो। तो ये हमारा दो त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं O त्रिभुज OA O डैश तथा त्रिभुज OB O डैश। दिख रहा है दोनों त्रिभुज, ये दिख रहा है OA O डैश, ये त्रिभुज ऊपर वाला। दूसरा OB A डैश, दोनों त्रिभुज दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या, हमको सबसे पहले आपको क्या मिलना है, AO बराबर BO। एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इसी तरह से ये हो गया, ये ऊपर वाले वृत्त में और ये नीचे वाले, सॉरी ये ऊपर वाले त्रिभुज में और ये नीचे वाले त्रिभुज में। इसी तरह से AO डैश BO डैश ये भी मिल गया हमारा। क्या, AO डैश बराबर BO डैश, ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। और उसके बाद O तथा O डैश बराबर O
ये दोनों वृत्त में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए 3 चीज हो गई और तीनों क्या है, भुजाएं हैं, इसलिए त्रिभुज सर्वांसम हो गया। इसलिए त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांसम त्रिभुज ओ बी ओ डैश, इससे साइड साइड साइड। जब सर्वांसम हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ये वृत्त इसका कोण, ये कोण इसको 3 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 4। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। ये हमारा आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। अब जब बराबर आ गया इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, हमने यहाँ पर लिखा कोण 1 बराबर कोण 2, हमको यही सिद्ध करना है। ये जो कोण 1 मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं 2, ये हमारा कोण 1 है और ये कोण क्या है 2, इसी को हमें सिद्ध करना है 90 अंश, ठीक है। या इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इन दोनों को 90 अंश, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, जब हो गया इसके बाद हम लेते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOM, पुनः त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या हमको मिलता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं AO बराबर BO, AO बराबर BO क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, सेम सर्किल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। दूसरा हमको क्या मिला, कोण 3 बराबर कोण 4, क्यों, क्योंकि ये सिद्ध कर चुके हैं, क्या किए हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है OM OM दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, OM बराबर OM क्या है, उभयनिष्ठ है, ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ। तो इतनी चीजें हमको मिल गई, फिर इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांसम हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज AOM सर्वांसम त्रिभुज हो जाएगा BOM। ये जब सर्वांसम हो गया, क्यों, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड आ गया, ठीक। तो जब ये सर्वांसम हो गया उसके बाद हम देखते हैं आगे देखते हैं क्या, कि हमें जो सिद्ध करना है वहां पर कैसे पहुंचते हैं। तो वहां पर पहुंचने के लिए हम थोड़ा से क्या करते हैं, अपने मोबाइल को रोटेट भी करेंगे, क्योंकि जगह बदलेगी तो मोबाइल भी अपना शेप बदलेगा, हो गया। अब इतनी बात तो आप लोगों की समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि ये एक सरल रेखा है, क्या है, एक सरल रेखा है, AOM एक सरल रेखा है, और इस पे जब ये सर्वांसम हो गया, सर्वांसम होने के बाद हमें मिल गया कि कोण 1 बराबर कोण 2, जब ये सर्वांसम हो गया इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 मिल गया आपको, कोण 1 बराबर कोण 2। और यहाँ पर ये सरल रेखा दिख रही है, क्या दिख रही है, सरल रेखा AMB, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पर, सरल रेखा पर स्थित है, स्थित है, एक सरल रेखा पर क्या है, स्थित है। ये जब सरल रेखा पर स्थित है तब इसको जो हम क्या करते हैं, इसी को हम देखते हैं। इस सरल रेखा पर 2 कोण बने हुए हैं, कौन कौन से कोण बने हुए हैं, सरल रेखा पर 2 कोण बने हुए हैं, कोण 1 प्लस कोण 2। सरल रेखा में जो कोण बनता है उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण। अब यहाँ पर हमें दिया गया कि कोण 1 बराबर कोण 2, हम 1 की जगह 2 की जगह हम क्या रख लेते हैं, 1,
इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ पर लिख दीजिए चाहे समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट है बराबर 180 अंश। अब कोण 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 कोण 1 बराबर 180 अंश। 2 यहाँ जुड़े में इसको पश्चात करेंगे, किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, तो भाग कर दीजिए, तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। इसका मतलब क्या हुआ पता, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 90 अंश। ये चीज हमको सिद्ध करने में मिल गई। दूसरी चीज हमको क्या मिली थी, दूसरी चीज हमको क्या मिल गई कि AM बराबर BM, AM बराबर BM, ये भी हमको मिल गई यहीं से। जब इसको हमने सिद्ध किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशन सिद्ध किया, तो AM बराबर क्या मिल गया, BM भी मिल गया इसी में, ठीक है। तो ये त्रिभुज सर्वांशन हो गया। तो जब सर्वांशन हो गया, ये कोण भी बराबर हो गया और आपका AM बराबर BM, AM बराबर BM, AM बराबर BM। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है, सर्वांशम त्रिभुज की सभी साइडें और सभी संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जब ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया, तो इस तरह से कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, उसी तरह से AM बराबर BM हो गया। तो ये जो ये कोण बराबर हुए और बराबर सिद्ध हुए थे, और यहाँ पर लेकिन बराबर होने के बाद ये नहीं हमारा क्लियर हुआ था कि प्रत्येक कोण 90 अंश है। जो चीजें यहाँ पर आके क्लियर हो रही है कि प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश। तो इसलिए अब दोनों चीजों को हम यहाँ पर एक साथ रख लेंगे, क्या AM बराबर BM, BM, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा चीज अब जाके क्या हुई, प्रूव हुई। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो आप लोग जो है इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन बताया गया इसको दोबारा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। और आप लोग अपनी फेयर कॉपी भी तैयार रखिए साथ में, जब स्कूल खुलेगा तो टेस्ट होगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।